ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक है, बोलिए तो, पर इस तरह। वे इस पुस्तक में वाणी की उपयोगिता पर बल देते हुए लिखते हैं कि मनुष्य सब प्राणियों में विशिष्ट है। वह वाणी द्वारा अपनी अनुभूति भावनाओं को प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पर आजकल लोग इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग करके दुख, अपमान, निंदा सह रहे हैं। इसलिए कैसे मनुष्य अपनी वाणी को सुसंस्कृत, सुमंगलकारी बनावें, जिससे सर्वत्र असत्य, छल, कपट, पीड़ा और असंतोष के स्थान पर स्वर्गीय आनंद का वातावरण बने, इस पर विचार प्रस्तुत किए हैं। वे शब्द की उपमा भ्रम से देते हैं कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल मन पर अपितु सारे संसार पर पड़ता है। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है। शब्दों द्वारा जिसके प्रति हम अच्छी भावना प्रकट करते हैं, वह व्यक्ति अनजाने ही हमारा शुभ चिंतक बन जाता है। इसके विपरीत जिसके बारे में हमारे विचार या शब्द बुरे होते हैं, वे अचानक हमारे शत्रु बन जाते हैं। शुभ वाणी ही सभ्य समाज का निर्माण करती है। अच्छे लेखों एवं कविताओं से अनेकों मनुष्यों को सत प्रेरणाएँ मिलती हैं, वह उनमें लिखे शब्दों के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे द्वारा भी वे समझाते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आगे वे लिखते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। जैसे इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व है, उसी प्रकार वाणी संयम के लिए मौन की साधना बताते हैं, क्योंकि जीवन भर जितना अनर्थक बोलते हैं उतने समय में कुछ बड़ा काम करके दिखाया जा सकता है। इन शब्दों का उपयोग किसी को सांत्वना देने में, प्रभु नाम स्मरण में लगाएं तो हमारा व समाज का कितना भला हो। साथ ही ज़्यादा बोलने से उत्पन्न दोष, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष से भी बच सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि मुर्गी अंडे देने के बाद चहचहाने की मूर्खता करती है। उसकी आवाज़ सुनकर कौवा आकर उसके अंडे छीन ले जाता है। इसलिए वाचाल व्यक्ति को भला नहीं कहा जाता। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने वार्तालाप और व्यवहार में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं, उस पर भी अपने विचार रखे हैं। और वाक शक्ति का दुरुपयोग ना करें मनुष्य, इस पर समझाते हैं कि जैसे श्री राम 2 बार बाण नहीं छोड़ते, ना ही 2 बार बोलते हैं, एक ही बाण लक्ष्य को भेद डालता है, वैसे ही मनुष्य को बोलते समय पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। एक बार कही हुई बात ही महत्वपूर्ण तथ्यपरक होती है। प्राचीन काल में शाप व वरदान एक ही बार ऋषि या तपस्वी देते थे और वह अचूक होता था। तपी हुई वाणी में वह शक्ति होती थी कि शंकराचार्य, बुद्ध, राम, कृष्ण, गांधी आदि की जादुई वाणी पर असंख्य लोग उमड़ पड़ते थे। पर आज के लोग अपनी स्वार्थ साधना, चालाकी और धूर्तता को छिपाने के लिए बड़े मीठे वचन बोलते हैं। सत्य को छिपाकर अच्छे लोगों को झूठे बनाकर बुरे बनाते हैं। विज्ञापनबाजी भी इसी का परिणाम है। आज का आस्था संकट इसीलिए बढ़ा है। लोगों के दिल संदेहों से भरे पड़े हैं। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में अनेक सुझाव भी दिए हैं वाणी के व्यभिचार पर रोक लगाने हेतु, और वाचिक पाप की उन्होंने भर्त्सना की है, क्योंकि वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं में असफल बना देता है। ऐसी चालाकी व झूठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति का
कभी कोई साथी नहीं होता। इसलिए इस पुस्तक में उन्होंने प्रत्येक दृष्टिकोण से समाज को सुमधुर बनाने के लिए परस्पर स्नेह संबंधों का निर्वाह अच्छे से हो, ताकि पराये भी अपने बन सकें। दूसरों के दोष ढूंढने में नहीं, अपने दुर्गुण दूर करने में समय लगे तो समाज में स्वर्ग आ जाए, ऐसे तथ्यों को उजागर किया है। अतः यह पुस्तक समाज में एक सुमधुर वातावरण उत्पन्न करने में अत्यंत ही सक्षम है।